भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद अपराजिता सारंगी ने हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं को टिकट देने में बोलती कुछ और है और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को देश में एक सकारात्मक मुकाम देकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। पार्टी ने जीतने वाली महिलाओं को टिकट देने की एक शुरुआत की है और धीरे धीरे उनकी सहभागिता को और ज्यादा पार्टी द्वारा बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश में 40% महिलाएं पंच, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि पदों पर लोगों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाज के हर वर्ग का कल्याण कर उसके साथ खड़े होने का काम किया है। दो बातें कहूंगी। सबसे पहले फिर तुलनात्मक अध्ययन, कांग्रेस ने कितनी सीटों में महिलाओं को दिया और हमने कितनी सीटों में दिया। पहले तो इसे आप जान ले, आप जानते हैं कांग्रेस ने हम सबसे कम सीटों में दिया महिलाओं को, और इस पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या डिबेट या वाद विवाद करना सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिवेश हम महिलाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है, विकास एक प्रक्रिया होती है। 50% आरक्षण दिया गया, बसों में रियायती भाड़ा किया गया। तो इस तरह करके हम एक सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। लोग महिलाओं का हाथ पकड़ के उन्हें उठा रहे हैं, आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, मर्यादा रक्षा की बात करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि इसमें समय लगेगा, और जब टिकट दिया जाता है तो विनेबिलिटी देखी जाती है, तो समय लगेगा। ऐसा नहीं है अभी हमने 6 सीटों में दिया है, हो सकता है आगामी दिनों में जब महिलाएं हमारी बहुत आगे आ जाएंगी, निश्चित तौर पर अधिक सीट में भारतीय जनता पार्टी देगी। और मैं आप सबको लेकिन याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में 11 महिलाएं हैं, 8 फीमेल गवर्नर्स हैं, और जैसा कि मैंने कहा 46% सरपंच, वार्ड मेंबर और जिला परिषद मेंबर महिलाएं हैं अभी देश में। तो मुझे लगता है इन बातों को सराहना चाहिए। और जैसा कि कहा, विकास, महिलाओं का विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए मैंने राजस्थान के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया। जितने भी अपराध हुए 40% महिलाओं के प्रति हुए। तो मैं ये कह दूं कि अगर 1 या 2 हुए या नहीं होना चाहिए, हम घोर भर्त्सना करते हैं, हम निंदा करते हैं, ऐसी स्थिति हो कि एक भी अपराध महिलाओं के प्रति न हो तो बेहतर है। और इस दिशा में जयराम ठाकुर जी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार सतत लगी हुई है। लेकिन मैं कह दूं, जहां हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहां हुआ वहां पर शासन और प्रशासन ने बड़ी जागरूकता के साथ काम किया। यह बहुत ही घृणित कार्य हुआ और निश्चित तौर पर एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बता दूं, आप मानसिकता को समझें, आप जयराम ठाकुर जी की सरकार की मानसिकता को समझें और प्रधानमंत्री जी की सरकार की मानसिकता को समझें। उन्हें कभी भी बख्शा नहीं जाएगा एंड वेरी प्रॉम्प्टली एक्शंस आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन कानून की प्रक्रिया होती है, उस कानून की प्रक्रिया को हमें सम्मान तो देना ही होगा।